हेलो एवरीवन। आज हम रेलवे की जो एक वैकेंसी आई हुई है उस पे चर्चा करेंगे। अ, इससे पहले जो लास्ट में वैकेंसी आई थी और उस वैकेंसी में जो सवाल आया था उन सवालों को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन सवालों को देखकर हमें आइडिया होगा कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए यह सवाल आया हुआ था लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। कितना साधारण सा गुणा भाग वाला सवाल है। ये साइंस का सवाल है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पीएच मान 7 से कम जो होता है उसे क्या कहते हैं। अम्ल कहते हैं, क्षार कहते हैं, अम्ल कहते हैं जैसे कि इसे। एक और सवाल देखिए, ये रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग का सवाल है, ये जो पी है वो क्यू हो गया है, एल जो है वो के हो गया है ना। एक आगे बढ़ गया है, फिर एक पीछे आ गया है। तो उसी तरह जो SATURN जो है ये क्या बनेगा। तो ये रीजनिंग का सवाल है और आप देख सकते हैं ये कितना सरल सरल सवाल है। उसके बाद एक और सवाल देखते हैं, ये हिस्ट्री का सवाल है। हिस्ट्री के फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है इतिहास जानने के स्रोत। उसमें हम पढ़ते हैं उपनिषद पढ़ते हैं। उसी उपनिषद में ये जानकारी मिलती है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो इसका जवाब मुंडको उपनिषद है। इन सवालों को देखने के बाद अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी एक वैकेंसी आई हुई है NTPC। NTPC का मतलब होता है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल से आशा है जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले हैं, जैसे BA है, कि जो BSc है, जो BCom है, ये जो पढ़ रहे हैं या जो पास हो चुके हैं ये बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम दो तरह से आया है, एक ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम अर्थात जो पास ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए, और एक तरह की वैकेंसी आई है जो अभी 12th पास हुए हैं उनके लिए। जो केवल 12th पास हैं, जो केवल 12वीं पास हैं, उनके लिए 3404 पद आए हैं। इसमें अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट ऐसे अनेक 4 प्रकार के टोटल पद हैं और इस टेबल में दिख रहा है कि कौन से कितने कितने पद हैं। इसके अलावा जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है उनके लिए भी 7479 पद आए हैं। इसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर सभी के इसमें बताया गया है कि कितने कितने पद इसमें आए हैं। टोटल मिला के 10,884 पद है। अगर कोई स्नातक व्यक्ति है, कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उसके लिए 10,884 पद हैं, और जो केवल 12वीं पास है उसके लिए 3,404 पद हैं। और ये सभी पद नॉन टेक्निकल हैं अर्थात BA BSc BCom वाले ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो इससे पहले मैं दिखाया था वो रेलवे की वेबसाइट से मैंने प्राप्त किया था, और ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये न्यूज़पेपर कटिंग का है। न्यूज़पेपर कटिंग के हिसाब से भी 3,445 पद जो है वो जो 12वीं पास हैं उनके लिए है। तो एक तरह से 12वीं पास वालों के लिए 3,445 या 3,400 लगभग उतना पद है। इसमें ये जो 12वीं पास है उनके लिए 4 प्रकार के जॉब हैं। इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि कौन से पद कितनी संख्या में हैं। अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्म भरने का जो शुरुआत है वो 21 सितंबर 2024 से प्रारंभ हो चुका है। 21 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर 2024 है। अगर किसी फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है तो उसे सुधारने का भी टाइम है 23 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में। इसका एग्ज़ाम कब होगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। एडमिट कार्ड भी कब आएगा या जारी नहीं हुआ है, ये भविष्य में बताया जाएगा। इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है और 33 वर्ष अधिकतम आयु है, अर्थात 18 वर्ष और 33 वर्ष की आयु के स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दे सकते हैं जो 12वीं पास हैं। साथ ही साथ इसमें आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से होनी है, अर्थात अगर अभी किसी की आयु अगर 17.5 साल लगभग है तो वह अभी ये एग्ज़ाम दे सकता है। साथ ही साथ इसमें OBC को 3 वर्ष एवं ST SC को 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। छूट से आशा ये है कि अगर किसी की आयु OBC में 33 + 3 अगर 36 साल भी हो रही हो तो वो भी एग्ज़ाम दे सकता है।
उसी तरह ST SC में 5 वर्ष की छूट अर्थात 33 + 5 अर्थात 38 वर्ष भी अगर हो रहा हो तो भी वह एग्ज़ाम दे सकता है। यह 12th पास एग्ज़ाम है। इसमें ये जो 4 प्रकार के पद हैं इनकी सैलरी इसमें दी हुई है। रेलवे में सबसे अच्छा जो सैलरी होती है उसके साथ जो अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं, जैसे मेडिकल सुविधा, जैसे घर की सुविधा, है ना, जैसे शिक्षा की जो सुविधा मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है। तो इसमें रहने के लिए क्वार्टर भी मिलता है। रेलवे में कार्यरत कर्मचारी और उसके परिवार के सभी सदस्यों के लिए सरकार के द्वारा अनुबंधित हॉस्पिटलों में इनका निःशुल्क इलाज भी होता है। साथ ही साथ रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों की स्कूली शिक्षा का भी व्यवस्था रेलवे के द्वारा किया जाता है। इस एग्ज़ाम को देने की जो शैक्षणिक योग्यता है वो 12वीं पास है तीनों एग्ज़ाम के लिए। इसमें जनरल और OBC के लिए 12वीं में 50% होना ज़रूरी है। ST और SC के लिए केवल पास होना ज़रूरी है। जो लास्ट वाला एग्ज़ाम है टाइपिस्ट करके, उसमें एग्ज़ाम होने के बाद आपको 3-4 महीने का समय दिया जाता है या 6 महीने का समय दिया जाता है आपको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी के लिए। इस टाइपिंग टेस्ट में आपको वर्ड पर मिनट 30 इंग्लिश का वर्ड पर मिनट जो है आपको लिखना होता है। ये बात की बात है, पहले जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो जब पास कर लिया जाता है उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। सभी पद में नहीं होता है। टोटल जो 4 पद बताए गए हैं उसमें से 2 पद में टाइपिंग टेस्ट भी होगा और बाकी के जो 2 पद हैं उसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। इसमें देखिए पहला स्टेज क्या होता है। इसमें टोटल 100 सवाल होते हैं और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का समय मिलता है और रॉन्ग आंसर देने पर 1/1 अंक काटे जाते हैं। इसमें जो जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और GK का सवाल, रीजनिंग का सवाल, ये सारे सवाल आते हैं। इसके अलावा स्टेज 2 होता है। स्टेज 2 से ऐसा है कि जो स्टेज 1 में पास हो जाते हैं वो स्टेज 2 में जाके एग्ज़ाम देते हैं और इस तरह से उनका ये सारे एग्ज़ाम आते हैं इसमें। इसकी चयन प्रक्रिया देखिए क्या होता है। पहले वाला 100 प्रश्न होंगे पहले स्टेज में, और पहले स्टेज में जो पास होंगे, जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, वही दूसरे स्टेज में जाएंगे, है ना। और दूसरे स्टेज में 120 अंक होंगे और इसको जो पास होगा वो 2 पद के लिए फाइनल पास हो जाएगा और जो 2 पद है जो टाइपिंग से रिलेटेड पद हैं उसके लिए उसको टाइपिंग का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब इस एग्ज़ाम को भरने के लिए क्या क्या चाहिए, तो देखिए आधार कार्ड चाहिए, 10वीं का 12वीं का मार्कशीट का फ़ोटो कापी चाहिए, कलर फ़ोटो चाहिए। ये सामान्य सी चीज़ें चाहिए जो हम सभी के पास होता है। अब उसके बाद और मैं कुछ सवाल बताऊंगा जो इससे पिछले एग्ज़ाम में आया हुआ था। जैसे ये हिस्ट्री का सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन है ना। ये नोबेल विजेता बनने वाला पहला भारतीय कौन था। ये सामान्य GK का सवाल है। हम अगर गूगल में सर्च करेंगे ना तो हमें इसका जवाब मिल जाएगा। और उसके बाद देखते हैं ये रीजनिंग का सवाल है ना। जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है ये आई का इलाज करता है, आँख का। नेफ्रोलॉजिस्ट किसका इलाज करता है, तो ये किडनी का इलाज करता है। ये 8वीं 9वीं का जो बुक है साइंस का बुक, उसमें ये हमें मिलेगा इसका आंसर। इसके बाद जालियांवाला बाग नरसंहार किस त्यौहार पर हुआ था, है ना, तो ये बैसाखी त्यौहार पे हुआ था। ये इतिहास का सवाल है। तो इसमें जो भी सवाल होते हैं उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो 6वीं से लेकर के 8वीं 9वीं तक के स्टैंडर्ड में होते हैं। इसमें अत्यधिक सवाल मैथ्स रीजनिंग के आते हैं, लेकिन ये जो मैथ्स रीजनिंग के सवाल होते हैं, जो ये सवाल 6वीं 7वीं 8वीं लेवल के रहते हैं, ना कि ग्रेजुएशन लेवल के या 11वीं 12वीं लेवल के। ये देखिए एक और सवाल, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हम ऐसे ऐसे सवाल बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं। अभी कॉलेज के पर्यावरण में भी इन चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे देखिए ठोस आयोडीन का रंग क्या होता है ना। तो ये एक सामान्य सा GK से रिलेटेड सवाल है। इसके लिए बहुत ज़्यादा डीप में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सामान्य सामान्य से सवाल आते हैं। ये जैसे देखिए
ये सवाल है हमारा मैथ से के रिलेटेड सवाल है, प्रतिशत का सवाल है ये। इसमें पी ने 400 रुपये में एक वस्तु खरीदी, इसे 10% लाभ पे बेच दिया। लाभ हानि प्रतिशत से जुड़ा हुआ यह सवाल है। यह विज्ञान से जुड़ा हुआ सवाल है। किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती हैं? दृश्य प्रकाश करती है तभी तो दिखाई देता है। पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, इस तरह से सवाल है। एक और सवाल है कि कौन सा गैस जो होता है वो पीतल के मलिनीकरण के लिए उत्तरदायी है? मलिनीकरण से आशा है पीतल का जो कलर चेंज हो जाता है, जो काला काला दिखना स्टार्ट होता है, वो कौन से गैस के प्रभाव से होता है। ठीक है, तो ये आप लोग जब जीके पढ़ेंगे ना तो उस जीके में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। यह मैथ्स का सिंपल सा सवाल है, इसको रीजनिंग भी कह सकते हैं कि इन सूची में कौन सा बहुलक है। भाई बहुलक उसे ही कहते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो इसमें कौन सी ज़्यादा है? 3 ज़्यादा बार आया है कि 4 ज़्यादा बार आया है, कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार आया है, उसको देखिए आप, वही इस सवाल का जवाब है। तो ये सवाल आप लोग सभी, ये एग्ज़ाम सभी आप लोग दीजिए। एक और सवाल है, देखिए ये समय चाल दूरी का सवाल है, ट्रेन से रिलेटेड सवाल जो हमेशा आता है एग्ज़ाम में। उसके बाद ये भी सामान्य सवाल है, 3 कुर्सियों और 2 मेज़ की कीमत 700 रुपये है। 5 कुर्सी और 3 मेज़ की कीमत 1100 रुपये है। तो ये ज़रूर मैथ्स का सवाल है, पर ये मैथ्स हम लोग कोई भी 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में या कॉलेज में नहीं पढ़ा जाता है। इन मैथ्स को 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में पढ़ा जाता है। तो ये कोई कठिन सवाल नहीं है। आप सभी को इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का डेट बता दिया गया है और लास्ट डेट भी बता दिया गया है। इस एग्ज़ाम को भरने की फ़ीस जैसे लिस्ट में दिख रहा है, जो ओबीसी वाले हैं उनको 500 रुपये, ST/SC को 250 रुपये है और सभी फीमेल के लिए भी 250 रुपये है। इसका फॉर्म आप लोग मोबाइल से मत भरिएगा, इसका फॉर्म आप लोग कंप्यूटर सेंटर में जाके भरिएगा। इन एग्ज़ाम का जो सेंटर होता है, एग्ज़ाम सेंटर जो होता है वो बिलासपुर होता है। इसका एग्ज़ाम सेंटर रायगढ़ में नहीं मिलता है। तो आप सभी ट्राई कर सकते हैं इन एग्ज़ाम को देने का, क्योंकि आप सभी 12वीं पास हो चुके हैं और 12वीं पास व्यक्ति ये एग्ज़ाम दे सकता है।